एक इल्यूजन सा है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम मेरा नहीं ख्याल है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि अभी तक हमने किसी टफ टीम से खेले ही नहीं, और जो खेले वो हम हारे। फिर हम एशिया कप में आए जहां हमने सारे मैचेस खेले और जीते, सिवाय 3 मैचेस के जो कि इंपॉर्टेंट थे, इंडिया के खिलाफ थे, और तीनों हम हारे इंक्लूडिंग द फाइनल। आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं आज फिर नादिर ईरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। नादिर, एक शो हमने कहा कि जरा करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए ये साल क्रिकेट में कैसा रहा उसको जरा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो टाइम जाए के बगैर जल्दी से आते हैं, टेस्ट मैचेस से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट मैचेस हमने कितने 5 खेले हैं इस साल। हाँ, हमने 5 खेले क्योंकि ओवरलैप हो गया था ईयर पे। साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट सीरीज, एक दिसंबर 24 में खेले हमने और एक टेस्ट हमने जनवरी में खेला। तो वो एक टेस्ट साउथ अफ्रीका है, हम और वो हार गए थे हम लोग वो टेस्ट। इनफैक्ट हम दोनों ही मैचेस हारे थे, लेकिन साल का आगाज अच्छा नहीं हुआ था हमारा और हम पहले ही मैच हार गए थे। दूसरी सीरीज हमने वेस्ट इंडीज से खेली होम पे, और जो कि हमने 1-1 से ड्रॉ की, जो कि हमें जीतनी चाहिए थी। बिल्कुल जीतनी चाहिए थी, लेकिन हम पहला टेस्ट जीत चुके थे शायद, और फिर हम दूसरा टेस्ट हारे। बिल्कुल, और दूसरा टेस्ट हम हारे। फिर हमने तीसरी हमने साउथ अफ्रीका। और यहाँ ये बताते चले कि इस टेस्ट मैच से न्यू टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल स्टार्ट हुई थी साउथ अफ्रीका की सीरीज से। तो इसमें हमने एक टेस्ट मैच जीता था, पहला टेस्ट मैच, और दूसरा टेस्ट मैच हम हार गए। फिर दूसरा टेस्ट मैच हम हार गए। सो 5 में से हम which is not bad considering कि साउथ अफ्रीका जब इंडिया गया तो वहां तो उन्होंने उनको व्हाइट वॉश कर दिया। बिल्कुल जी, मैंने कहा ये बोलना जरूरी, बोल देते हैं, कुछ तो अच्छी बातें होती है हमारे लिए। एग्जैक्टली, खासकर उन बराबर वालों के लिए तो सही। तो ओवरऑल टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, और ये टेस्ट साइकिल में वी आर होपिंग कि हमारे जैसी ऑपोजिशन हमें मिल रही है, तो पाकिस्तान इस टेस्ट साइकिल में अच्छा करेगा। 2026 में हमारी कुछ सीरीज आ रही हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान कैसा करता है। बच्चों के साथ है क्या? ज्यादातर बच्चों के साथ ही है ना। बांग्लादेश से खेलना है हमें, शायद वेस्ट इंडीज से भी एक खेलना है, और इंग्लैंड से एक है हमारी सीरीज। इंग्लैंड से कितने दिन का मैच है? 2 दिन का टेस्ट मैच है क्या 3 दिन का टेस्ट मैच? हो सकता है कि इंग्लैंड अगर अपनी तरीके से खेले तो 2 दिन में खत्म हो जाए मैच। सही है, चले ठीक है। एक ही तो टेस्ट मैच में एग्जैक्टली। ओके, तो टेस्ट मैच में आप देखें 5 टेस्ट हमने खेले हैं। सलमान ऑफ कोर्स हर मैच खेले हैं इन्होंने पूरे साल, जितने मैच पाकिस्तान ने इंटरनेशनल खेले, हमारा आगा सलमान साहब ने हर मैच में उनकी हर मैच खेला, अटेंडेंस 100% अटेंडेंस। सही बात है। उन्होंने तो कमाल है यार, अच्छी खासी बन गई इनकी, और कुछ बना नहीं बनाओ, मैच भी अच्छी खासी बन गई। मैच भी अच्छी है, बिल्कुल। सो आई थिंक परफॉर्मेंस के हिसाब से बैटर्स में तो कैप्टन शान मसूद के सबसे ज्यादा रन्स थे, तकरीबन क्लोज टू 400 रन्स, और वी ओनली हैड 1 सेंचुरी जो शान मसूद ने की थी, 145 रन्स। 5 टेस्ट मैच में 1 सेंचुरी, सिर्फ 1 सेंचुरी। क्योंकि इसकी वजह एक बहुत बड़ी ये भी है ना कि हम लोग खेल रहे हैं होम पे, जहाँ पे हम बेतहाशा स्पिनिंग ट्रैक बना रहे हैं, और जो है उस पे कोई बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे यार। हम टेस्ट मैच एक पहला टेस्ट जीतते हैं और फिर दूसरा टेस्ट हम हार जाते हैं। सही बात है, दोनों दफा ऐसे ही हुआ। सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल हमने पहला मैच हारे थे और फिर 2 टेस्ट मैच जीते, फिर हमने 2 टेस्ट जीते थे, राइट। और फिर ऑफ कोर्स आप जैसा आपने कहा स्पिनिंग ट्रैक है, तो जो 4 टेस्ट मैच होम खेले हमने, इसमें नोमान अली ने 30 विकेट ली और साजिद ने 21 विकेट ली, तो मतलब ये दोनों की परफॉर्मेंस जबरदस्त सही थी। दे प्लेड द मेजर रोल इन मेकिंग पाकिस्तान सीरीज में भी, और बिल्कुल। चलें ओडीआई की तरफ आते हैं। तो ओडीआई में क्या समझी है, कितने मैच खेले, कितने जीते? 17 खेले हमने साल में यार, और सिर्फ 7 जीते हम। बहुत खराब साल रहा था हमारा हाल, वेरी बैड। इवन दो कि हमारा 25 जो है ओडीआई के हिसाब से बड़ा अच्छा खत्म हुआ था। हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, और हमारी बड़ी हाई होप्स थी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन
उससे पहले जो है वो उसमें तो हम पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपने कप्तान बड़ा चेंज खराब किया रहा। फिर आपने रिजवान को हटा दिया फिर आपने सही बात है, फिर हमने कैप्टन भी बदल दिया, सब कर दिया, लेकिन ओडीआई में इतनी अच्छा हमारी परफॉर्मेंस रही नहीं। बिल्कुल नहीं रही। और हम क्या सीरीज हमने बैटर्स में ख्याल सलमान सब मैच खेले, जैसे मैंने कहा 3 बाबर, रिजवान और आगा सलमान, they played all 17 games, so but Aga Salman again he scored the most runs. Aga Salman, there are no two ways about it कि he's a very good batsman, ओडीआई के लिए भी टेस्ट मैचेस के लिए। हम हमेशा ही बोलते हैं कि T20 के लिए वो नहीं है, और जिसका कि सबूत इस बात से भी मिलता है कि उसको कोई लीग में नहीं सेलेक्ट होता है वो T20 के लिए। Exactly. He's not a T20 player. वो क्यों है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में, ये सिर्फ पीसीबी को ही मालूम। आप मालूम करके बताएं जवाब इसका। चले, अगर मैं डिटेल दूं इसमें ओडीआई की सीरीज की, तो प्लीज। तीन ओडीआई हमने पहले वेस्ट इंडीज से खेले, जो कि हम 2-1 से हारे थे ये सीरीज। फिर उसके बाद हमने ट्राई सीरीज खेली साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ, जो पाकिस्तान फाइनल में हारा। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई, जो कि हम बता चुके हैं कि पहले राउंड में हमारा तो खैर 10 दिन में टूर्नामेंट खत्म हो गया था हमारा। बिल्कुल जी। फिर हमने 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेली न्यूजीलैंड से, और ये हम लोग 3-0 जीते थे ये सीरीज। हाँ, होम सीरीज था ना, होम सीरीज थी। फिर साउथ अफ्रीका से हम लोग जीते 2-1, और उसके बाद श्रीलंका से हम लोग 3-0 जीते थे या 2-1 जीते थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे याद नहीं है, लेकिन I think 3-0 जी सीरीज हम लोग जीते थे वो भी। बिल्कुल। फिर हम तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आके कुछ हमारे बेहतर होनी शुरू हुई थी, लेकिन चैंपियन स्टार्ट से लेके चैंपियंस ट्रॉफी तक तो डिजास्टर था बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। चले T20 की तरफ बढ़ते हैं। T20 में हमने कितने 34 मैचेस खेले हैं। ओके, आप बोलोगे हम 21 मैच जीते हैं, तो वाह भाई वाह, ऐसा लग रहा है हम बेतहाशा मैचेस जीत रहे हैं, हम तो चैंपियन ही होंगे। चैंपियन ही हो गए भाई। लेकिन अब आप बताएंगे जब डिटेल, अब आप बताएं डिटेल कि हम 21 डिटेल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर हमने जीते हैं। 5 मैच की सीरीज हमने न्यूजीलैंड से खेली थी, न्यूजीलैंड में, जो कि हम लोग 4-1 से हारे थे। फिर हमने बांग्लादेश से खेली एक सीरीज, जो हम 3-0 से जीत गए। फिर हमने बांग्लादेश से एक और सीरीज खेली, जो हम 2-1 से जीत गए। उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज से एक सीरीज खेली, जो हम 3-0 जीत गए। फिर हमने एक ट्राई सीरीज खेली, अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान, 3 की ट्राई सीरीज थी एशिया कप से जरा से पहले, जो कि पाकिस्तान ने जीत ली थी। फिर हम एशिया कप में आए, जहां हमने सारे मैचेस खेले और जीते, सिवाय 3 मैचेस के जो कि इंपॉर्टेंट थे, इंडिया के खिलाफ थे, और तीनों हम हारे, इंक्लूडिंग द फाइनल, जिनमें हम पूरा शो कर चुके हैं इस पे तो कि आखिरी दोनों मैचेस जो हम हारे, वो तो हमने लिटरली गिफ्ट किया था इंडिया को, हमें हारना चाहिए नहीं था वो दोनों मैचेस। फिर हमने साउथ अफ्रीका से एक 3 T20 की सीरीज खेली, जो कि हम 2-1 से जीते पाकिस्तान में, और फिर जिम्बाब्वे और श्रीलंका से ट्राई सीरीज खेली, और वो भी पाकिस्तान फाइनल जीता। तो हमने डिफिकल्ट कंडीशंस में सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, जो कि हम लोग हारे सीरीज, और बाकी तो मुझे लगता है कि रिलेटिवली ये तो पाकिस्तान में थी, वेस्ट इंडीज से जीत रहे, बांग्लादेश से जीत रहे, श्रीलंका से जीत रहे, अफगानिस्तान, यूएई से जीत रहे, तो यही थी बस परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। तो हम लोग का एक इल्यूजन सा है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम मेरा नहीं ख्याल है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि अभी तक हमने किसी टफ टीम से खेले ही नहीं, और जो खेले वो हम हार गए थे। बिल्कुल जी। और अब तो वही टीम बैलेंस और सब देखें। अभी अगर बात करते हैं कि बैट्समैन का परफॉर्मेंस, बैटर्स की देखें कि किन लोगों ने बैटिंग में अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, तो I mean मोहम्मद हारिस ने, I mean he was decent, right? 140 के करीब स्ट्राइक रेट है। हसन नवाज at 155 स्ट्राइक रेट आफ्टर प्लेइंग 25 मैचेस आउट ऑफ 34, जो कि हमने पिछले शो में बोला था कि ये दोनों हैं भी नहीं हमारे स्क्वाड में, नहीं है, और स्क्वाड में भी नहीं है, क्योंकि दो बेस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो स्क्वाड में नहीं है हमारे, और लगता नहीं कि वो वर्ल्ड कप तक भी आएंगे स्क्वाड में।
seems I like, doubt कि अब वो आएंगे। राइट। सो अब हमारे पास जैसे उस्मान खान है, स्ट्राइक रेट 113-112 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है। आगा सलमान का स्ट्राइक रेट इज लाइक 120 से भी कम है। अगर अच्छा होते तो उतना होता है, वरना 100 से नीचे ही होता है आमतौर में, मुझे लगता है। या सो आप देख लें कि बैटर्स हैं, लेकिन हमारे पास एक 150 वाले स्ट्राइक रेट में सिर्फ हसन नवाज एक बंदा है और कोई नहीं है। 140 में भी कोई सही नहीं है। बात है। आपको लेट 139 में हारिस मिलेगा, उसके बाद कोई नहीं है आपके पास हसन नवाज के कोई अलावा। नहीं है। तो हमने रिजवान और बाबर को तो हटाया है स्ट्राइक रेट का बोल करके, लेकिन जो लोग ने रिप्लेस किया है बजाय उनकी भी स्ट्राइक रेट कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। सिर्फ अपनी स्टेटमेंट को मैं इस तरह से जरूर क्वालिफाई करूंगा कि रिजवान और बाबर क्योंकि बहुत सारे ओवर खेलते थे और वो आखिर में आकर के एक्सलरेट कर लेते थे, तो उनकी स्ट्राइक रेट ओवरऑल आपको अच्छी नजर आती है। वरना पावर प्ले में हम लोग 30-35 रन ही बनाते थे आमतौर पे। बिल्कुल फर्स्ट बैटिंग हम खुश हो रहे हैं 36 बना के 9 लॉस पे। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब हम लोग अक्सर 50 तो बना ही लेते हैं पावर प्ले। हाँ, और एक आध if you lose 1 wicket 50 and 6 over 1 wicket, I think is very decent, very good score है। सही बात है। साइम के भी 7-0 है यार। अभी ये हसन नवाज के 5-0 है, साइम के 7-0 हैं। साइम के भी स्ट्राइक रेट तो अपने बॉलिंग पे खेल रहे हैं, वरना हमने हमेशा बोला है कि मतलब टैलेंट तो है फॉर श्योर, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड में। बिल्कुल वही मसला है यार, टैलेंट नजर नहीं आ रहा है। साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रन किए हैं पूरे साल में, गुड 700 तकरीबन 770 के करीब, और स्ट्राइक रेट वाज अराउंड 128। सो सही है। सलमान आगा के भी सबसे मैचेस खेले हैं और अच्छे रन हैं, लेकिन बाबर के इट्स ओके। बाबर 10-12 मैचेस खेले, ज्यादा नहीं खेले हैं। ओके, बॉलिंग में देखना पड़ेगा। आई डोंट रिकॉल के who has the best, लेकिन नवाज ऑफ कोर्स नवाज वाज आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर, नो डाउट थ्रू आउट दिस ईयर, और जो भी फॉर्मेट उसने खेला है उसमें उसने परफॉर्म करके दिया। तो इन लोगों में जिन लोगों ने परफॉर्मेंस दी, अगर आप देखें, हसन नवाज है, मोहम्मद हारिस से टीम में नहीं है। सुफियान ने 11 विकेट ली विद इकोनॉमी रेट ऑफ 6.3, टीम में नहीं है। अब्बास आफरीदी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में नहीं है। तो आई डोंट नो कि whether they go through, I'm pretty sure ये स्क्वाड सेलेक्ट करते हुए they look all this analysis, देखते होंगे कि भाई किसकी क्या परफॉर्मेंस है। हर एक और चीज याद नहीं रहती, लेकिन अगर आप देखें कि भाई परफॉर्मेंस है बंदे की, तो फिर आप उसको टीम में लें। शादाब को ठीक टीम में आना था, वो तो आ चुके हैं टीम में। शादाब ने कोई मैच नहीं खेला होगा मेरा ख्याल से। 3-4 मैच खेले हैं, 3-4 मैच शुरू के कुछ मैचेस खेले उसने, और इतने अरसे से इंजर्ड है शादाब। इंजर्ड है यार, शादाब वाज वेरी हार्डली 3-4 मैच, लेकिन ऑटोमेटिक सिलेक्शन है उसके बाद जैसे ही फिट हुए फॉरेन टीम में वापस। बिल्कुल जी, दैट्स द गुडविल एंड क्रेडिबिलिटी है बंदे की। सही। किसी ने मुझे बड़ी अच्छी एक भेजी थी तस्वीर, मुझे अगर मिल गई तो मैं शेयर भी कर लूंगा यहाँ पर, कि पाकिस्तान का स्क्वाड इन टर्म्स ऑफ पीएसएल टीम्स जो अभी श्रीलंका के खिलाफ अनाउंस हुआ है, तो उसमें 5 प्लेयर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, 5 प्लेयर कोयटा ग्लैडिएटर के, और मेरा ख्याल है 2 शायद जल्मी के थे, 2 के दूसरी टीम्स के थे, मुल्तान सुल्तान के भी 2 प्लेयर थे, कराची किंग्स का एक भी प्लेयर नहीं था। That's hilarious. तो that was interesting to see. लेकिन बहरहाल very interesting, उससे ये नहीं पता चलता है कि आप किस सूबे से, क्योंकि पीएसएल में हर प्लेयर डिफरेंट टीम से खेल ही रहा होता है। लेकिन बात इंटरेस्टिंग थी ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि कोयटा ग्लैडिएटर से भी अच्छे खासे प्लेयर सिलेक्ट हो। इसके अलावा अगर हम जल्दी से टच बेस कर लें, और जो साइड टूर्नामेंट्स थे जो हमारे जूनियर्स ने खेले, मसलन इमर्जिंग कप हुआ जिसमें के बहुत सारे प्लेयर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी एशिया कप में, और पाकिस्तान ने वो टूर्नामेंट जीता और बहुत अच्छा जीता वो।
हांगकांग बिल्कुल जी। सिक्सर्स पाकिस्तान ने खेला जहां अब्बास आफरीदी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी विद परफॉर्मेंस द थी बॉल एंड विद द बैट एंड विद द और बैट। हाँ और पाकिस्तान ने वो भी जीता और वो इसके भी अलावा अंडर 19 का एशिया कप पाकिस्तान ने खेला और वो भी जीता है। तो बड़ा अच्छा चल रहा है और यहाँ पे ऑल्दो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन समीर मिनास ने अभी साइड मैच हमने जिम्बाब्वे से खेला तो वहां फिर उसने सेंचुरी 140 रन कर दिए यार, 142 रन सही के। बात मैच शायद वॉस्ट आउट हो गया मैच, हाँ लेकिन फिर 142 रन कर दिए। तो ये 100 करता है तो फिर छोटे मोटे नहीं, लंबे स्कोर है इसके। लंबा स्कोर करता है 177, 172, 142 मैन। he looks like a very promising player। इसको जल्द आएगा मुझे लगता है टीम में, 1-2 साल के अंदर मेरा ख्याल है हम इसको देखेंगे अपनी नेशनल साइड में। या he अभी looks तो like खैर a वर्ल्ड very कप, good player। अभी तो इसको वर्ल्ड कप खेलने दें आप फिलहाल। अभी तो तो खैर वो वर्ल्ड कप है वर्ल्ड ना। कप खेलेगा, ये भी वर्ल्ड कप खेलेगा, बाकी दूसरे प्लेयर्स भी वर्ल्ड कप खेलने कुछ अरसे में स्टार्ट करने वाले हैं उन लोग भी, लेकिन यप, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल जी। चले, थोड़ा सा हमने कहा कि साल का एक याद दहानी करा ली जाए कि पाकिस्तान ने इस साल क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। यहाँ पे इस शो को रैप अप करते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल जी। आपको हमारा शो अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमें भेजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, नया साल मुबारक हो। नया साल सबको मुबारक।